बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंजीनियरिंग की बुक्स में आपने भी पढ़ा होगा और मैंने भी पढ़ा है, एक फिक्रा बार बार लिखा होता था कि एक्सीडेंट डज नॉट हैपन, दे आर काज्ड। कि हादसात जो होते हैं वो ऐसे नहीं होते, उनकी कोई ना कोई वजह बनती है। वजह इंडिविजुअल की भी हो सकती है जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है, और वजह टेक्निकल भी हो सकती है। अब टेक्निकल वजूहात क्या है कि आप गाड़ी अगर ड्राइव कर रहे हैं और किसी वजह से टायर ब्रास्ट हो जाता है तो ये उस जुमरे में आती है कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। हाँ, इस सूरत में आपकी गलती है कि टायर पुराने हैं या कोई और मसला है, ब्रेक फेल हो जाती है। अब इंडिविजुअल की कैसे गलती है कि आप मोबाइल सुन रहे हैं, आप रश ड्राइविंग कर रहे हैं, ओवरटेक कर रहे हैं, तो ये मसाइल थे। आज की डेट में मेरे पाकिस्तान में जो बड़े हादसे हुए हैं वो 4 हादसे हैं। पहला हादसा लसबेला में हुआ है जो 41 कैजुअलिटी हुई है, हलाकतें हुई हैं, एक बस गिरी है, और एक कोहाट में बच्चों की कश्ती का वाकया हुआ है, को 13 के करीब बच्चे बेचारे चले गए हैं। और एक चिश्तियां बहावल नगर में एक कार बारात वाली थी, 6 उससे कैजुअलिटी हुई है। और मेरे बखर में चांदनी चौक के करीब 5 आदमी एक बस के नीचे आए हैं, एक मेहरान छोटी गाड़ी थी और वो प्रेस हो गए हैं। अब ये तो है बड़े हादसात, और डेली बेसिस पे सैकड़ों हादसात होते हैं। अब अगर पंजाब के 36 डिस्ट्रिक्ट हैं, अगर इनके अदादो शुमार आप लें, वो रेस्क्यू 1122 से लें, अब इनकी तादाद कितनी है? डेली बेसिस पे सिर्फ पंजाब की सैकड़ों में हादसात की तादाद है। और क्या इनके ऊपर कोई जीएलटी भी आज तक बनी है बड़े हादसे के ऊपर? या हम उसको हादसा समझते हैं, या पुलिस अपने खाते में वो लेती है एफआईआर और मामलात को, या एसएचओ की रैंकिंग और इसके ऊपर को फर्क पड़ता है, या डीपीओ साहिबान जितने बैठे हैं वो समझते हैं कि कोई अल्लाह ना करे कोई दहशतगर्दी का वाकया हो। अब इसी दहशतगर्दी के ऊपर काबू पाने के लिए कितनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं जो काम कर रही हैं। एक छोटा सा वाकया होता है, एक कार ट्रेस हो जाती है, पता नहीं बात कहां से कहां तक चली जाती है। बिल्कुल होना चाहिए, मैं कोई से इनकारी नहीं कर रहा, मगर ये जो बड़ा मसला पाकिस्तान में बना हुआ है, अब क्या है? मोटरसाइकिल कम उम्री, रिक्शा ड्राइवर अनट्रेन, और इनकी पोजीशन क्या है? मोटरसाइकिल और रिक्शा वाले 99% लोगों के पास लाइसेंस भी नहीं है, और अगर 1% लोगों के पास लाइसेंस है तो वो सिर्फ तस्वीर बनाने के लिए लाइसेंस ऑफिस तक गए हैं, वहां भी बोलियां लगी हुई हैं। अब ये सारा जो प्रोसेस है किसके अंदर आता है? ये डायरेक्टली पुलिस इसमें इन्वॉल्व है, डायरेक्ट। अब क्या है? रेस्क्यू इंतहाई अच्छा इदारा है। हर आदमी बॉर्डर की फोर्सेस के बाद सबसे ज्यादा पाकिस्तान में जो इज्जत है वो रेस्क्यू 1122 की करता है। अब इस रेस्क्यू 1122 क्या है? आपको फर्स्ट उसने एड देनी है, उठाना है, हॉस्पिटल तक लेके जानी, उनकी जिम्मेदारी खत्म। बाकी जो जितनी भी जिम्मेदारी है, अगर आपका बाजू टूट जाता है, टांग टूट जाती है, या कोई और मसला बन जाता है, वो क्या है? सिर्फ आपने गुजारना है या आपकी फैमिलीज जो है उसने गुजारना है। अब ये जो हादसात होते हैं ये किसी के खाते में भी जाते हैं, ये किसी की जिम्मेदारी में भी सारी चीजें शामिल हैं। तो मेरे मोहतरम नाजरीन, सबकी सब अगर जिम्मेदारी को ले तो डायरेक्ट इसमें जो इन्वॉल्व है पुलिस डिपार्टमेंट इन्वॉल्व आता है। किसी गाड़ी को चेक ना करना कम उम्री में। अब किसी का, मेरा मसला है, फॉर एग्जांपल मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मैं मिसाल दे रहा हूं, ये मेरा मसला है ना कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है। अगर मुझे कोई पूछने वाला नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा? मैं मजीद दिलेरी के साथ इस फील्ड में आ जाऊंगा। और ये सेम मसाइल है जो डेली बेसिस पे
रिक्शा लग गया, मोटरसाइकिल लग गया, कार लग गई, फला हो गया, ये हो गया, और किसकी जिम्मेदारी में आ रहा है? ये पूरी की पूरी जितनी भी जिम्मेदारी है। क्यों? एक तो इसके ऊपर कोई कानून नहीं बन सका, किसी हादसे की इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकी, और किसी हादसे के ऊपर आज तक कोई तहकीक नहीं हुई। अब तहकीक होती है, कितने बयान लिए जाते हैं, किसकी गलती है, जो इंडिविजुअल जिसकी गलती है उसको सजा कितनी मिली है। आज के वाकयात को देखें, ये जो 2 कारों वाले हादसात हैं, 6 और 5 बंदे, ये किस जुमरे में चले जाएंगे? लसबेला वाले किस जुमरे में चले गए? अब यह भी नहीं पता कि ड्राइवर जो बड़ी गाड़ियों के है वो सोए हैं या नहीं सोए। अब कंपनी वालियों को क्या है, जो कंपनीज बड़ी कंपनीज हैं, इतने बड़े बैठे हैं वो ब्रांड किस्म के, कि उनको कोई पूछने वाला भी नहीं है। कितने हादसात हैं, बच्चे कुचल गए, कोई क्या हो गया क्या हो गया। ये बड़े माफिया किस्म के लोग बैठे हैं, कोई पेशी पे भी नहीं आता। और फिर जो ड्राइवर जिससे यह हादसा हो रहा है, कितने ड्राइवरों को पनिशमेंट हुई है। फिर कहते हैं डेथ पनिशमेंट। बेशक डेथ पनिशमेंट ना हो, मैं ये नहीं कहता कि ड्राइवर को डेथ पनिशमेंट हो, मगर क्या है कि अगर कोई खौफ नहीं होगा, आज का जो मुआशरा हमारा चल रहा है जहां अखलाकियात का सिरे से वजूद भी नहीं है, तो इसके लिए तो कम से कम कोई कानून साजी करे। और बाकी मैं ये लूली लंगड़ी जो हुकूमत है आज तक जितनी भी बनी है, क्या इनसे कोई भरोसा है? अगर इन्होंने कोई कानून साजी किया तो अपने मफादात की खातिर की है, अदरवाइज किसी ने कोई भी कानून नहीं। अगर किसी के घर वैरान हुआ है, मिसाल है कि जो मर जाता है उसकी मां और बहन रोती है, और किसी को क्या तकलीफ है? अगर इनके अपने साथ हो, क्यों इनके साथ हो नहीं सकता? इनके पास जो गाड़ियां हैं, जो कानून साजी करने वाले, पहली बात तो यह है कि बुलेट प्रूफ गाड़ियों में चलते हैं। दूसरी यह है कि इतनी लगीरी किस्म की गाड़ी होती है कि कोई गाड़ी लग भी जाती है, कोई खालिक की तरफ से तो अलग बात है, मगर इनकी जो सेफ्टी प्रिकॉशन होती है आप सोच भी नहीं सकते कितनी है। अब गरीब आदमी बेचारा क्या करे? हुकूमत की तरफ से, मैं एक पसमानदा डिस्ट्रिक्ट से तल्लक रखता हूं, कितनी सहूलतें हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो इंडिविजुअल है, गवर्नमेंट की तरफ से मेरे पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक गाड़ी भी नहीं है। अब ये सेफ्टी वायलेशन जो है कौन कर रहा है? डायरेक्ट इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। अब इसकी क्या है सोल्यूशन? हल यह है कि ट्रैफिक पुलिस को बढ़ाया जाए। रेस्क्यू 112 की जगह हम बड़े शौक से कहते हैं गाड़ी आ जाती है, कॉल करो 15 पे, ये हो गया वो हो गया। खुदारा इनकी जगह आप अगर ट्रैफिक पुलिस वाले बढ़ा दें तो 1122 की नौबत भी नहीं आएगी। और 99% जो है लोग, उनके पास लाइसेंस नहीं है। अगर 90% फॉर एग्जांपल लाइसेंस है, 10% के पास, 90 के पास नहीं है, 10 के पास है, तो 10% का क्या है कि सारे सिफारशी लोग हैं। कितना प्रॉपर टेस्ट होता है, कितनी मंथलियां हैं, क्या हिसाब किताब है। कल से मैं कहता हूं, हर डीपीओ से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये ताकतवर सारे लोग हैं, कल से अगर आप सिर्फ मोटरसाइकिल और रिक्शे के ऊपर काबू पा लें, मैं पूरे गारंटी से आपको कहता हूं कि विद इन 1 या 2 मंथ आप देख लेना कि ये हादसात की रेशो खत्म हो जाएगी। मगर क्या है, आपके थ्रू प्रॉपर चैनल है, एक सिलसिला चलता है। अब क्या करूं, ये सोशल मीडिया की बातें हैं, खुल के बंदा कह भी नहीं सकता कि आप लोगों की भी इज्जत नफ्स का ख्याल है। अब ये ना समझे कि किसी को पता नहीं है, पता नहीं कहां से मंथली शुरू होती है, कहां तक जाती है। अब उन मंथलियों का क्या होता है, कोई 10% या 20% या किसी से ले रहा है। अगर किसी का बाजू टूटा है, किसी की कैजुअलिटी हुई है, तो आप भी इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। यहां अगर नहीं है तो आगे जहां जरे जरे का हिसाब लेने और देने वाली जात है, वहां अपने आंसरेबल होना है, और उसकी अदालत में और कोई नहीं है। यही सीसीटीवी कैमरे होंगे, हाथ गवाही देंगे, आंखें गवाही देंगी, और ये सारी चीजें यहां तो हम अदालतों से बच जाएंगे। कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा, मेरे पास ताकत होगी, फलां हो जाएगा, मगर वहां कुछ भी नहीं है। और मैं एक चैलेंज से, और मैं फर्स्ट आदमी हूंगा ये बात कहने वाला, मैं ऐवान के इक्तदारों में बैठे हुए लोगों से, अगर उनको फुर्सत अपने केसों से मिल जाए, और डीपीओ, डीसी और इंतजामी जितने लोग बैठे हैं, अगर वो फोटो सेशन से बाहर आके एक सिर्फ सोल्यूशन की अगर आगे पहुंचा दे और एक ही काम कर ले, तो मैं चैलेंज से कहता हूं कि मेरे पूरे पाकिस्तान में 90%
से ज्यादा जो हादसा है खत्म हो जाएंगे। और क्या आप करें, मोटरसाइकिल, रिक्शा, गाड़ी, जो भी चीज है, आप सिर्फ इतना करें कि वो 10 दिन के लिए गाड़ी जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसको बंद कर दें। कुछ ऐसे पॉइंट बना लें और जो ड्राइवर है आप उसको भी बंद कर दें। जब ड्राइवर भी बंद होगा, किसी सूरत में गाड़ी नहीं मिलेगी, 10 दिन तक अदलिया में केस नहीं उनका जाएगा, तो मैं पूरे यकीन से कहता हूं कि किसी को जुर्रत भी नहीं होगी कि बाद में वो गाड़ी ऐसी गाड़ी लेके आए कि कम से कम रोड के ऊपर वो चले। क्या बच्चे जो है पेरेंट्स उनको नहीं देंगे? अगर कोई गाड़ी या रिक्शा लेके चलने वाला है रोड के ऊपर, कभी भी नहीं आएगा। उसको यह पता होगा कि मैंने भी बंद होना है और गाड़ी भी बंद होनी है। मेरी मजबूरियां, पब्लिक की मजबूरियां अपनी जगह, कम से कम यह है कि मैं घर में तो महफूज रहूंगा, मेरा बाजू नहीं टूटेगा, मेरी टांग नहीं टूटेगी, मेरे बच्चे महफूज रहेंगे। और यही हादसात है। सिर्फ एक ही हल है और हल यह है कि गाड़ी है, मोटरसाइकिल, रिक्शा है, जो भी है, अगर ये जुर्मानों को छोड़ दे कि जुर्माना बढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कौन डरता है किसी के जुर्माने से? जुर्माने के ऊपर बहस होती है। किसी के पास लाइसेंस नहीं है उसको भी बंद कर दे और गाड़ी भी। और क्या है, डिस्ट्रिक्ट में कितने होंगे? आप 5 या 7 पॉइंट बना ले, 2-3 एकड़ एक रकबे किसी जगह पे लीज पे ले ले, वहां गाड़ियां खड़ी हों और पता चले उन लोगों को, किसी को जुर्रत भी नहीं होगी गाड़ी रोड पे लेके आएगा। और अदलिया में किसी की सुनवाई भी नहीं होगी कि जब तक वो 10 डेज जितने भी आप रखते हैं उनका टाइम पीरियड पूरा ना हो। अदरवाइज क्या है, रेस्क्यू 15 पे कॉल होगी, रेस्क्यू को कॉल होगी, लाशें उठाते जाएंगे हॉस्पिटल में, और फिर क्या है, फाता खानी, कुदरत की तरफ हमने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हादसात को खालिक की नजर करके हमने खामोश कह दिया। मैं एक और भी अपने नाज़रीन से गुफ्तगू करना चाहता हूं, एक अहम है। अगर ये हादसात सारे कुदरत की तरफ से हैं तो फिर क्या है? अगर आप किसी को कत्ल कर दें और आप कहें कि तो इसको लिखा ऐसे था, तो फिर क्या होगा? ये तकदीर के मामलात पे सारी चीजें मत छोड़ें। अगर ये सेफ्टी और ये सारी चीजें नहीं है तो फिर क्या होगा? और टोटली तौर पे जो जिम्मेदारी है, टोटली तौर पे इंतजामिया की जिम्मेदारी है। डिस्ट्रिक्ट में बैठे जो बड़े लोग हैं, ऐवानों में बैठे जो बड़े लोग हैं, अगर ये सारे लोग कर सकते हैं काम, सूबे के ऊपर काम करें, वफाक काम करे और डिस्ट्रिक्ट की जो इंतजामिया है काम करे, तो सारे हादसात हो सकते हैं। आज उनसे पूछें जिनके घर में 41 लाशें गई हैं, 13 लाशें गई हैं बच्चों की, 6 या 5 लाशें गई हैं, और डेली बेसिस पे रेस्क्यू वालों से एक डाटा ले कि क्या हुआ है। पुलिस डिपार्टमेंट को पता भी नहीं होगा क्या हादसात हुए हैं और कितनी तहकीक है। हम उसी FIR को समझते हैं, जो कत्ल होता है उसको FIR समझते हैं, उस आदमी को हम मुर्दा समझते हैं जो किसी की गोली से मरे या दहशतगर्दी की वजह से मरे। मोटरसाइकिल वाले की भी मौत है और दहशतगर्दी वाले की भी मौत है। अब क्या करूं, दर्द इतने हैं, खुलासे में नहीं आएंगे, और मजबूरी ये है ये सारी चीजें बयान करना। ये मेरी जितनी है ये दर्द दिल के साथ मैं बयान कर रहा हूं। मेरे चैनल का मकसद भी यही है कि रोशनी, आगाही और आप लोगों तक ये बात पहुंचाना, और मेरी बात गौर से सुनना। अगर आप यहां खामोश होकर बैठेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, आप यहां भी देखेंगे कि क्या मामलात आपके साथ होने हैं। बेहिसी शर्त है जीने के लिए, बेहिसी शर्त है जीने के लिए, और मुझको एहसास की बीमारी है।